एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं होटल बर्ग बेस के पास टेनमा और फ्रांस बोनापार्टा होते हैं। टेनमा बोलते हैं मैं पहले अंदर जाऊंगा, तुम पीछे से मुझे कवर देना, इंस्पेक्टर लुंगे को बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। फ्रांस बोनापार्टा हाँ बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे विम पहुंच जाता है और बोलता है डॉक्टर टेनमा तुमसे मिलने के लिए एक औरत आई थी। वो औरत वैम्पायर हाउस में गई है। वो औरत बिल्कुल उन जुड़वे बच्चों की तरह दिख रही है जिनको मैंने पिक्चर में देखा था। इसके बाद टेनमा बोलते हैं ये तो नीना है। इसके बाद बोनापार्टा बोलता है अच्छा उस लड़की का नाम फिलहाल के लिए नीना है, और तब टेनमा बोलते हैं हाँ उसका नाम नीना फोर्टनर है। इसके बाद बोनापार्टा बोलता है ये कितना खूबसूरत नाम है। तब विम बोलता है मिस्टर पोपे आपने कहा था कि मुझे अपने नाम से प्यार करना चाहिए, वैसे क्या आपने मेरे डैड को देखा है? मैं उन्हें कहीं पे भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके बाद बोनापार्टा बोलता है फिलहाल के लिए हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, ये काम खत्म होने के बाद हम तुम्हारे डैड को ढूंढ लेंगे। इसके बाद विम बोलता है कहीं मेरे पापा तो ये सब नहीं कर रहे, और तब बोनापार्टा बोलता है कि नहीं तुम्हारे पापा ऐसे नहीं है, तुम्हें पता है ना, जाओ वहाँ पे जो स्टोर है वहाँ पे छुप जाओ। और जैसे ही अपना सर घुमाते हैं तब ये देखते हैं योहान को देखने के बाद टेनमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लाउस पोपे यानी कि फ्रांस बोनापार्टा की तो फट के चार हो जाती है। योहान को देखने के बाद टेनमा भी काफी घबराया हुआ होता है और साथ में उसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। टेनमा अपनी बंदूक निकालता है और बोलता है विम को यहाँ से ले जाओ और किसी कवर में ले जाओ। इसके बाद योहान बोलता है डॉक्टर टेनमा आखिरकार तुमसे मुलाकात हो गई। इसके बाद टेनमा गोली मारने वाला होता है, तभी फ्रांस बोनापार्टा टेनमा के सर पे अटैक करके उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद बोनापार्टा धीरे धीरे योहान की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है चलो हम दोनों एक साथ मर जाते हैं। और इसके बाद हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फ्रांस बोनापार्टा धीरे धीरे गिरने लगता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, यानी कि फ्रांस बोनापार्टा को गोली लग चुकी है। लेकिन ये किसने मारा किसी को नहीं पता। फ्रांस बोनापार्टा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है योहान के सामने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम नीना को देखते हैं जो तेजी से आगे भाग रही होती है, और तब डॉक्टर रूडी बोलते हैं नीना रुक जाओ। नीना बोलती है मुझे उसे ढूंढना होगा उस वक्त रेड रोज मैंशन में। और इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे फ्रांस बोनापार्टा नीना के सामने होता है। फ्रांस बोनापार्टा बोलता है मेरी बातें ध्यान से सुनो, तुमने जो कुछ भी रेड रोज मैंशन में देखा वो सब कुछ भूल जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ, जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ। इसके बाद बोनापार्टा अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाता है और बोलता है इंसान जो चाहे वो बन सकता है। लेकिन फ्रांस बोनापार्टा नीना के गाल को बड़े प्यार से टच करता है और बोलता है तुम दोनों मेरे अनमोल रतन हो, इसीलिए तुम दोनों मॉन्स्टर नहीं बन सकते। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे नीना बोलती है उसने ये बातें मुझे उस वक्त कही थी, इसीलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस बोनापार्टा वहीं पे गिर जाता है, यानी कि बोनापार्टा की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद विम तेजी से बोनापार्टा के पास जाता है और मिस्टर पोपे ऐसा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, और हमें पता लगता है ये गोली किसी और ने नहीं रोबोटो ने चलाई होती है। रोबोटो को देखने के बाद टेनमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रोबोटो धीरे धीरे विम की तरफ बढ़ने लगता है। टेनमा अपनी बंदूक तान देता है और बोलता है विम यहाँ से भाग जाओ। रोबोटो एक बार के लिए योहान की तरफ देखता है और उसके बाद रोबोटो भी नीचे गिर जाता है और बोलता है मुझे दिखाओ कयामत का दिन, मुझे दिखाओ। और तब योहान बोलता है वो तुम कभी नहीं देख सकते। इसके बाद हम देखते हैं रोबोटो की यहाँ पे मौत हो जाती है। टेनमा बोलते हैं विम वहां से हट जाओ और बंदूक तान देते हैं योहान के ऊपर। योहान बोलता है डॉक्टर टेनमा तुम्हारे हिसाब से सबकी जान बराबर होती है और इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तक तुम समझ चुके होगे कि सबकी जान बराबर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक मामले में एक समान होता है और वो मौत है। इसके बाद योहान अपना आइकॉनिक पोज लेता है, वो अपने माथे के ऊपर उंगली रखता है और बोलता है तुम ये देख सकते हो, तुम कयामत का दिन देखोगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं, एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे वो चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं, और इसी जगह पे पहली बार के लिए जनरल वुल्फ मिला होता है योहान से। योहान और नीना की उसने जान बचाई होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ही रियल टाइम में आ जाते हैं। टेनमा गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नीना पहुंच जाती है और बोलती है ऐसा मत करो, उसे गोली मत मारो, डॉक्टर टेनमा तुम उसे गोली नहीं मार सकते। इसके बाद नीना योहान की तरफ देखती है और बोलती है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, अगर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं और तुम ही बचे होंगे तो भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ये मेरा मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद योहान बोलता है अब ये किसी काम का नहीं है, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, डॉक्टर टेनमा अब मुझे शूट कर देगा।
है ना डॉक्टर टेनमा। लेकिन टेनमा झिझक रहा होता है। तभी योहान बंदूक निकालता है और विम के ऊपर तान देता है और बोलता है, डॉक्टर टेनमा, मैं सही कह रहा हूँ ना। इसके बाद टेनमा को काफी गुस्सा आने लगता है। विम काफी घबराया हुआ होता है। नीना चिल्ला रही होती है, ऐसा मत करो। और तब योहान बोलता है, टेनमा, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये करना ही होगा। और इसके बाद टेनमा को बहुत गुस्सा आता है। टेनमा ट्रिगर दबाने वाला होता है। तब नीना चिल्ला के बोलती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी गोली चल जाती है। योहान के सर में गोली लग जाती है। एकदम से समय रुक सा जाता है। योहान स्लो मोशन में नीचे गिरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेबड़े को। बेबड़ा आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है, यहाँ पे डेविल आया था, डेविल इस शहर में आया था, डेविल सबको मारने के लिए इस शहर में आया था। लेकिन तभी ये दिखता है विम के सर के ऊपर योहान ने बंदूक तान दी होती है। ये बोलता है, विम, मेरा बेटा विम, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, ऐसा मत करो। इसके बाद ये योहान को गौर से देखता है और बोलता है, ये तो मॉन्स्टर है, ये तो मॉन्स्टर है। बेबड़ा घबरा जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और बोलता है, मेरे बेटे से दूर रहो, दूर रहो मेरे बेटे से, मेरे बेटे को जाने दो। बेबड़ा बहुत जोरों से चिल्लाता है और गोली मार देता है योहान को। यानी कि योहान को टेनमा ने नहीं, बेबड़े ने गोली मारी है। इसके बाद हम दिखते हैं रोहेनहाइम के अंदर एक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी होती है हेलीकॉप्टर लेके। यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं और ये कॉल पे बताते हैं कि ईस्ट की तरफ सब कुछ सेफ है, सिर्फ वेस्ट की तरफ ही सारी तबाही मची हुई थी। इसके बाद हम दिखते हैं चारों तरफ डेथबॉडी होती है। पुलिस वाले बोलते हैं, ये तो बहुत भयानक है, क्या कोई जिंदा भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर वाले भी पहुंच चुके होते हैं और वो रोहेनहाइम की हालत के बारे में बातें कर रहे होते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे कितने लोग मरे हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद एक पुलिस वाला बोलता है, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है जो अपने क्राइम को कबूल कर रहा है, इसका नाम हर्बर्ट कैंप है। इसकी उम्र 38 साल है और ये बेरोजगार है। ये कहता है कि इसने किसी यंग लड़के को गोली मार दी है। इसके बाद विम बोलता है, मेरे डैड मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है, ये एक नंबर का बेवड़ा है, इसने बहुत ज्यादा पी रखा है। और ये कहता है कि इसकी बेटी के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया जिसके सींग निकले हुए थे और उसके साथ सर थे। ये बकवास किए जा रहा है। इसके बाद कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद एक पुलिस वाला डॉक्टर रूडी से सवाल कर रहा होता है। डॉक्टर रूडी बोलता है, अभी भी मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ये पुलिस वाला बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक जवान लड़का इस शहर को तबाह कर देता है ताकि वो सुसाइड कर सके। डॉक्टर रूडी, क्या तुम हमें ठीक से समझा सकते हो? और तब रूडी बोलता है, इसमें काफी वक्त लगेगा, उसके बाद भी तुम समझ नहीं पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा और नीना दोनों सदमे में एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है और बोलता है, वर्स्टेक होटल के अंदर से हमने एक इंजर्ड पुलिस ऑफिसर को रेस्क्यू किया है। इसके बाद दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि अब वो कैसा है। ये पुलिस वाला बोलता है कि उसकी हालत काफी खराब है लेकिन खतरे से खाली है, वो बच जाएगा। इसके बाद ये पुलिस वाला बोलता है, यहाँ पे एक भी ऑफिसर नहीं है जो हमें बता सके कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी लूंगे बोलते हैं, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। ये पुलिस वाला बोलता है, तुम कौन हो? लूंगे बोलता है, मैं लूंगे हूँ बीके से, मेरे पास मेरा आईडी बैच नहीं है, तुम बीके को कॉल करके पूछ सकते हो। इसके बाद ये रोबोटो की तरफ देखता है और बोलता है, क्या रोबोटो मर गया? यही वो इंसान है, इन सारी घटनाओं के पीछे यही है। मैंने इसे लगभग मार ही दिया था लेकिन ये बेहोश हो गया। इसके बाद मैं नीचे आ गया। अचानक से मैंने रोबोटो की आवाज़ सुनी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तब इसने अपने बंदूक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं वहाँ पे बेहोश होने वाला था और तब इसने कहा, मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ, दुनिया का अंत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है, जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा तब हम तुमसे बातें करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हैनिंग और फ्रांका को। फ्रांका रो रही होती है। हैनिंग बोलता है, अब हम सेफ हैं, रोना बंद करो। एक पुलिस वाला बोलता है, क्या तुम अपना आइडेंटिटी मुझे कंफर्म करवा सकते हो? इसके बाद हैनिंग बोलता है, मेरा नाम हैनिंग है और ये मेरी बीवी फ्रांका है। पुलिस वाला बोलता है, क्या तुम कोई आईडी कार्ड दिखा सकते हो? ये अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और घबरा जाता है। इसके बाद फ्रांका बोलती है, क्या बात है? और हैनिंग बोलता है, लॉटरी का टिकट वो कहीं पे गिर गया, मैं जाके उसे ढूंढ के आता हूँ। और हैनिंग यहाँ से जाने लगता है। तब फ्रांका बोलती है, हनी बस करो, अब उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तब पुलिस वाला बोलता है, अपना आईडी कार्ड तो दो, खैर जाने दो, मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। इसके बाद ये पुलिस वाला नीना और टेनमा के पास आता है और बोलता है, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवा सकते हो? लेकिन तभी ये टेनमा को गौर से देखता है और वो टेनमा को पहचान जाता है। इसके बाद ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। हम दूसरे पुलिस वाले को देखते हैं, वो ऑर्डर दे रहा होता है, हर घर में जाके चेक करो, कोई ना कोई सर्वाइवर तो बचा होगा। इसके बाद यही पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसे टेनमा के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लुंगे को हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ाया जा रहा होता है।
लुंगे योहान को देखते हैं। योहान अभी भी जिंदा होता है, वो सांसें ले रहा होता है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं क्या ये जिंदा है, और तब ये बंदा बोलता है कि ज्यादा देर तक नहीं, अगर हमारे पास एक कमाल का न्यूरोसर्जन होता तो भी इसे बचाना मुश्किल था। इसके बाद लुंगे बोलते हैं है एक न्यूरोसर्जन है, जाओ उसे बुला ले आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो पुलिस वाले टेनमा के पास आते हैं और बोलते हैं हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं, तुम तो वही वांटेड क्रिमिनल हो ना। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है डॉक्टर टेनमा तुम डॉक्टर टेनमा हो ना, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। इसके बाद ये पुलिस वाला बोलता है हे ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद ये बंदा बोलता है बीके से इंस्पेक्टर लुंगे ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने कहा है कि कोई इंपॉर्टेंट पेशेंट है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद टेनमा अपने हाथों को पूरा टाइट कर लेता है। हम देखते हैं विम से उसके डैड को छीन के ले जा रहे होते हैं पुलिस वाले, और तब विम बोलता है ऐसा मत करो, मेरे डैड कोई मर्डर नहीं है, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। विम काफी ज्यादा रो रहा होता है। पुलिस वाले बोलते हैं बस हमें कुछ सवाल करने हैं और इन दोनों को जुदा कर देते हैं। इसके बाद नीना बोलती है मैं उसे माफ करना चाहती हूँ डॉक्टर टेनमा, ना तुम तब गलत थे ना तुम अब गलत हो। इसके बाद टेनमा खड़ा हो जाता है और तब हम देखते हैं विम को। विम फूट फूट के रो रहा होता है और बोलता है मेरे डैड कोई मर्डर नहीं है। तभी टेनमा विम के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, विम की तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है। नीना विम को संभालने के लिए आगे आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ हो जाता है और इसके बाद हम एक अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पे टेनमा बहुत सारे न्यूरोसर्जन के साथ होते हैं और इनका पेशेंट होता है योहान। इसके बाद टेनमा बोलते हैं ऑपरेशन शुरू करो, और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा कमाल सा धांसू सा लिख देना, कमेंट सेक्शन को एकदम भर देना आज के लिए बस। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसका जो आखिरी एपिसोड है वो मैं तुम्हें कल ही दे दूं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और दोस्तों इसका आखिरी एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, जिसकी तुमने उम्मीद ना की होगी वही कुछ होने वाला है आखिरी एपिसोड में। और उस एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर चैनल पर नए हो पहली बार के लिए आए हो तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे नहीं लगते उसके।